इंतजार की घड़ियां खत्म। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। अब होगी छक्के चौकों की बरसात। शाही किला लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, लेजर शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। टीमों की जर्सियों की लेजर लाइट से रूनमाई। खिलाड़ियों ने स्टेज पर आकर ग्रुप फोटो बनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर जेबी टोमनी और टीम सऊदी की भी शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह टीम के खिलाड़ी और कप्तान सरफराज अहमद भी तकरीब में शरीक। आतिफ असलम, शैगुल ने समेत मुख्तलिफ गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। पूरी दुनिया इस टूर्नामेंट को देख रही है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। 4 टीमें अब तक पाकिस्तान पहुंच चुकी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तान पहुंचेंगी। चेयरमैन पीसीबी का तकरीब से खिताब। $4 लाख के बॉक्स के बजाय फैंस के साथ मैच देखने का ऐलान। आईसीसी के ओहदेदारान कज़ाफी और नेशनल स्टेडियम की जदीद तर्ज की तामीर पर हैरान रह गए। खुशी हुई। कज़ाफी स्टेडियम की 117 रोज में तकमील बड़ा कारनामा है। हम इस इवेंट के लिए काफी पुरजोश हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह लम्हात बयान नहीं कर सकता। फाइनल में भारत को हराया जो भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत मकबूल है। टीम एक लम्हे में गिरती है तो दूसरे लम्हे में खड़ी हो जाती है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की तकरीब से गुफ्तगू। न्यूजीलैंड के मारूफ क्रिकेटर केन विलियमसन ने दौरे पाकिस्तान के दौरान देसी स्टाइल अपना लिया। केन विलियमसन का पाकिस्तान देसी लुक तवज्जो का मरकज बन गया। तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक कप्तान के लिबास पर मद्दाहों के भी दिलचस्प तबसरे। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 2 दिन बाकी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। बड़े इवेंट में शिरकत के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई पहुंच गईं। भारतीय टीम आज आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। कुछ खिलाड़ी होटल में फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी में पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेगी। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का कराची में प्रैक्टिस मैच। मेंटोर यूनुस खान अफगान खिलाड़ियों को मशवरे देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। आईसीसी की जानिब से 4 जारी इजाफी टिकटें भी 1.5 घंटे में फरोख्त हो गई। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच के टिकट्स की कम से कम कीमत 500 दिरहम। महंगा तरीन टिकट 5000 दिरहम में दस्तयाब होगा। क्रिकेट के कई अहम खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब टकने की इंजरी के बायस नहीं खेल सकेंगे। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की कमर की इंजरी का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, मिचेल स्टॉक, हेजलवुड, मार्क स्टोइन्स इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका के एरेनिक नोकिया और अफगानिस्तान के एम गजनफर भी बाहर हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हर 4 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का फैसला। इवेंट में दुनिया की बेहतरीन 8 टीमें हिस्सा लेंगी। विमेंस चैंपियन ट्रॉफी 2027 में मुतारिफ करवाने का ऐलान। आईसीसी का कहना है कि क्रिकेट में नई तब्दीलियां लाने से मुतल्लिक भी कुछ इक़दामात पर ज़ेरे गौर है। जब तक कौम साथ है पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। मुल्क दुश्मन अनासिर हमेशा फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने में नाकाम रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हम आज फसादियों से लड़ रहे हैं। ये फितना अल खवारिज किसी शरीयत और दीन की बात करते हैं। फितना अल खवारिज को फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायत पर फख्र है। किसी को रियासत की नंबरदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं देंगे। चैलेंज से निपटने के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान ने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी और अब भी दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी पीटीआई का किरदार है। बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। बैरिस्टर सैफ की अफगान बुरी हुकूमत से बातचीत के लिए वफ्द अफगानिस्तान भेजने की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए। KP हुकूमत के 2 वफ्द अफगानिस्तान जाएंगे।
पहला वक्त मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाएगा, सिफारती उमूर निपटाएगा। दूसरा वक्त कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के गिर्द घेरा तंग। गायब रहने वाले एमएनएज में जैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, मिक़दाद अली खान, ब्रिगेडियर असलम घुम्मद शामिल। पार्टी ने समात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में साबिक स्पीकर असद कैसर और नबास बपी, सरदार अजहर तारिक होंगे। इजलास के लिए तमाम कमेटी मेंबरान को आगाह कर दिया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ के बानी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखने का मशवरा दिया। कहा कि अगर बानी पीटीआई संजीदा हैं तो उनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वज़ीर आज़म को खत लिखें। बानी पीटीआई के खत का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया। जो भी सियासी मामलात हों उनका मरकजी डाक खाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। आर्मी चीफ और वजीर आजम को कोई खत मौसूल नहीं हुआ। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं पीटीआई में छोटे छोटे ग्रुप बन गए, तमाम लोग आपस में दस्तों गिरेबान हो चुके। जिस पार्टी की बुनियाद मुल्क दुश्मनी पर हो उसमें उसी तरह के ग्रुप्स होते हैं। बोले सोशल मीडिया पर गालम गलोच करने वालों के खिलाफ पीका एक्ट शामिल किया है। तोशाखाना में लूट मार करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में भी लूट मार कर रहे हैं। एक टोले ने सूबे को करप्शन का गढ़ बना दिया। बानी पीटीआई की मनफी सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर पीटीआई पर बरस पड़े। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में नाकाम हुकूमत की वजह से अवाम की महरूमियों में इजाफा हो रहा है। पहले ही कह दिया था 2025 में पीटीआई में इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। अब पीटीआई रहनुमा एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कानात नहीं होने तो ये आपस में लड़ेंगे। और पेशगोइयों के हवाले से मशहूर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की कोर्ट डीजी में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम का ओहदा बिलावल भुट्टो के करीब है। साल 2 साल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पेशगोई कर दी। इज्तिमा से खिताब में बोले पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। अवाम के हुकूक और मसाइल की बात होगी वहाँ अवाम के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ। सियासत को हमेशा गर्म ही रहना चाहिए, ठंडी हो जाए तो ये खत्म हो जाती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहते हैं सियासतदान पाकिस्तान का असासा है। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। तमाम सियासी लीडर्स को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। शहर कायद में डंपर्स माफिया बेलगाम। कामरान टिसोरी के ट्रैफिक हादसात पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। कामरान टिसोरी ने लिखा शहर में इंतजामी गफलत कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला बन चुकी है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा आफाक अहमद को उजरत में गिरफ्तार किया गया। डंपर जलाने के पीछे ना आफाक है ना एमकेएम। हम आवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं। शहर में डंपर जलाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। मुतअद्दिद हादसात को बुनियाद बनाकर कराची में फसादात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। आवाम जानते हैं कि असल फसादी कौन है। सीनियर वजीर सिंध शजीन इनाम मेमन की एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी पर इल्जामात से कबल अपनी तारीख पर नजर डालें। कराची के अवाम एमकेएम की नफरत और तकसीम की सियासत रद्द कर चुके। एमकेएम की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत और जावेद का फारूक सत्तार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि एमकेएम के ड्रामे मुस्तरद हो चुके। चीखो पुकार भी उन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। अवाम ने बोरी बंदलाशों, बत्ताखोरी और नफरत की सियासत को दफन कर दिया। डंपर्स रोजाना कराची के शहरियों को मार देते हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? सिंध के इलाके में हादसे को विफाक पर
मत डाला जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सख्त रद्द अमल, कहती हैं पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की नहीं। वजीर आला सिंध अब तक सड़कें और हाईवे भी नहीं बना सके। पंजाब में सुपर सीड्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज, 1000 काश्तकारों ने 4 माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सुपर सीड्स से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वजीर आला मरियम नवाज का सुपर सीड्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान का, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने NFC अवार्ड के तहत बजट मांग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स के देरीना मसले के हल के लिए इक़दाम उठाए जाएं। बैरूनी मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। महंगाई के बाद शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर लाएंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने दावा कर दिया, कहते हैं हर आदमी महंगाई से परेशान था। शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की, 40% महंगाई कम हो गई। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने चीनी सरमायाकारों की मुलाकात, EV गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शजील मेमन की चीनी वक्त को सिंध में EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। शजील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध गैर मुल्की सरमायाकारों को जरूरी मराहत और सहूलियात फराहम करेगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद हुशरबा इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल के बाद मुलजिमान अरमकान और शिराज इस्लामाबाद और फिर स्कर्दू गए। मुलजिम स्कर्दू में रहकर कराची की खबरें लेते रहे। 28 जनवरी को शिराज कराची पहुंचा। डिफेंस में छापे के बाद पुलिस ने शिराज को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश शिराज ने इंकशाफ किया कि अरमकान ने मुस्तफ़ा पर फायर किए। मुस्तफ़ा को कार की डिग्गी में डालकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। कराची के इलाके डिफेंस के मतून नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की वालदा का SSP अली हसन पर सख्त इल्ज़ामात। SSP अली हसन की मुअत्तली का मुतालबा। मुस्तफ़ा की वालदा का वीडियो बयान NTN न्यूज़ ने हासिल कर लिया। कहती हैं अरमकान के साथ SSP का भी नाम आना चाहिए। 20 रोज गुजर गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। सिंध के नामवर शायर आकाश अंसारी कत्ल केस में पेशा पुलिस ने लेपालिक बेटे लतीक आकाश और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में लगने का इंकशाफ। पोस्टमार्टम में आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। कल्लात में नामालूम मुसल्लह अफराद की लेवीज चौकी पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। लेवीज की जवाबी फायरिंग से मुसल्लह अफराद मौके से फरार। लेवीज फोर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुल्जिमान की तलाश जारी। खुर्रम में कुहाट अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। बालिश, खेल और खारकली में मजीद 5 बंकर्स मुस्मार। मजमूई तौर पर अब तक 98 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। जिले इंतजामिया का कहना है 48 बड़े बंकर्स धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोलियम मस्तूआत में 1 रुपये पेट्रोल सस्ता और हाई डीजल स्पीड फी लीटर कीमत में 4 रुपये की कमी। लाइट डीजल 5 रुपये 50 पैसे सस्ता। मट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। खुश्क साली के बायस रावलपिंडी में पानी का बहरान संगीन हो गया। खुश्क साली के बायस शहर में इमरजेंसी नाफिज। वासा ने पानी ज़ाया होने पर 2 शहरियों के चालान कर दिए। MD वासा के मुताबिक फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। शहर की तलब 68 मिलियन गैलन पानी योमिया है। दस्तयाब पानी सिर्फ 51 मिलियन योमिया है और MUS और वासा की शहरियों से पानी का कम इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। पंजाब में 2 मुख्तलिफ मकामात में 10 अफराद दम तोड़ गए। कोटद्दू पर रोड पर तेज रफ्तारी के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली तसादुम, 3 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ।
मुल्तान ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जान बहक, 8 जख्मी हुए। हादसा हसन सुवाली चौक पर वैगन और कार के तसादुम से पेश आया। चार खवातीन की सऊदी अरब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रे की आड़ में खवातीन को जबरी मुशक्कत की गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। सऊदी अरब भिजवाने में आसिया नामी खातून के मुलव्विस होने का इंकशाफ। आसिया पंजाब पुलिस की साबिका मुलाजिम है। आसिया ही मुतासरा खवातीन के सफरी अखराजात बर्दाश्त कर रही थी। अमेरिका से 2000 टन वजनी बमों की खेप इसराइल पहुंच गई। बमों को दर्जन ट्रकों में लोड करके इसराइल एयरबेस की तरफ रवाना किया गया। दिफाई वजीर इसराइल कटर ने कहा कि खेप ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जारी की गई, जो दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत इत्तेहादी ताल्लुकात का सबूत है। ट्रंप इंतजामिया का अमरीका में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 120 भारतीय शहरी मुल्क भारतीय शहरी खसूसी परवाज के जरिए अमृतसर पहुंच गए। आज एक और परवाज मजीद 157 तारकीन वतन को लेकर भारत पहुंचेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्यादातर डिपोर्ट अफराद गैर कानूनी तौर पर डंकी लगाकर अमरीका पहुंचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा। ट्रंप के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। फलस्तीनी परचम लहराते हजारों अफराद का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन के अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मजहबी त्यौहार कुंभ मेले के बायस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रश था। एक प्लेटफार्म पर दूसरे प्लेटफार्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। हलाक होने वालों में 10 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। शहर कायद में गर्मी और मुल्क के दीगर इलाकों में सर्दी बरकरार। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीद, सवात और कोहिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। मरी गलियात, कश्मीर, कोयटा, ज़ियारत और पश्चिम में बर्फबारी मुतवक्किल। कराची में होने वाला 3 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा। दुआओं के साथ इख्तिताम पजीर, लाखों अफराद की शिरकत। इस्लाम की सरबलंदी, इंसानियत की फलाह, इस्लाम की सलामती और लोगों के मसाइल के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उलमाए कराम ने कहा, हम सब अपनी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारें तो दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान शोबिस के अदाकार फिरोज खान को यूट्यूबर रहीम परदेसी ने अपने मुक्कों के वार से लहू लुहान कर दिया। बॉक्सिंग मुकाबले में फिरोज खान रहीम परदेसी के मुक्कों को ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सके। 5 मिनट बाद ही 4-1 के स्कोर से हार गए। और शोलिस्तान जीप का फाइनल मरहला। ऊंचे नीचे सहराई टीलों पर फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां और रेतले ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तहान। मुल्की और गैर मुल्की समेत खवातीन रेसर्स भी मुकाबले में शरीक।